नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती इस समय प्रक्रियाधीन है। अभी यह स्टेट होना बाकी है, अभी मुख्य परीक्षाएं बाकी है, परंतु कोई भी परीक्षा के लिए तभी हम पूर्ण रूप से अहल होते हैं जब हमारे पास एक वैलिड डिग्री होती है। हमको बहुत सारे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे थे कि सर, क्या मेरा डिग्री ओडीएल प्रोग्राम से है, मान्य है कि नहीं। सर, मेरी डिग्री रेगुलर है, मान्य है या नहीं। मेरी डिग्री प्राइवेट है, मान्य है या नहीं। यदि हमारा डिग्री ओडीएल है तो हमें क्या करना चाहिए, इत्यादि बिंदुओं पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और एक एक छोटी छोटी बातों को आपको बताएंगे, जिससे आपको आगामी दिनों में लाइब्रेरियन बहाली से संबंधित कोई भी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपने एक भी पॉइंट यदि मिस किया तो आप इस बहाली से दूर हो जाएंगे। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। बिलीज के प्राइवेट, रेगुलर और डिस्टेंस डिग्री में क्या अंतर है। लाइब्रेरी भर्ती के लिए रेगुलर डिग्री ही क्यों। बिहार लाइब्रेरियन के लिए डिस्टेंस डिग्री मान्य है या नहीं। क्या डिस्टेंस डिग्री वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। डिस्टेंस मोड डिग्री है तो क्या क्या करना है जरूरी, नहीं तो आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 से बाहर हो सकते हैं। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, बिलीज की प्राइवेट, रेगुलर और डिस्टेंस मोड डिग्री में अंतर। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट डिग्री वह डिग्री होती है जिसमें आपको क्लासेस नहीं करना होता है, केवल आपको नामांकन कराना है और पेपर देना है। प्राइवेट मोड डिग्री में क्लासेस चलती भी नहीं है और आपको करना भी नहीं है, केवल पेपर देना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का असाइनमेंट वगैरह जमा नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो नौकरी में होते हैं या किसी अन्य पेशे में जुड़े होते हैं या विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि जाने में असमर्थ होते हैं या वो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यह प्राइवेट डिग्री होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इसको कराती हैं। रेगुलर डिग्री, रेगुलर डिग्री दोस्तों वह डिग्री होती है जिसमें आपको फेस टू फेस शिक्षा दी जाती है। शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने बैठकर शिक्षा देते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस डिग्री में आपको किसी भी नौकरी में हैं तो आप इस डिग्री को नहीं कर पाएंगे, किसी अन्य पेशे से जुड़े हैं तो इस डिग्री को नहीं कर पाएंगे। यदि आप पूरी तरह से खाली हैं और आपको क्लासेस करना है, असाइनमेंट वगैरह जमा करना है, इत्यादि करना है, तो रेगुलर डिग्री होती है। रेगुलर डिग्री की थोड़ी सी फीस कम होती है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी डिग्री है डिस्टेंस मोड डिग्री। बिहार में लगभग 90% अभ्यर्थी डिस्टेंस मोड डिग्री से बिलीज की डिग्री ली है। अब उनके मन में एक अलग सा प्रश्न है कि सर, क्या हमारा डिग्री मान्य है कि नहीं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस डिग्री में अंतर यही है कि यह डिग्री अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस शिक्षा में छात्र और शिक्षक एक दूसरे से दूर रहकर भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। यह जो यूनिवर्सिटी कराती है वो असाइनमेंट वगैरह जमा कराती है और आपको किताब घर के लिए दे देती है कि आप घर से पढ़ करके इसका पेपर दीजिए, इसमें भी पेपर देना जरूरी होता है। तो ये था डिस्टेंस, प्राइवेट और रेगुलर मोड की डिग्री में अंतर। अब बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए रेगुलर डिग्री ही क्यों। जो अभ्यर्थी रेगुलर डिग्री किए हैं वो कहते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए केवल रेगुलर डिग्री मान्य है। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा कोर्स करने वाले अभ्यर्थी हैं डिस्टेंस मोड से, उनका क्या होगा, क्या उनकी डिग्री मान्य है या नहीं। तो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन के लिए यदि आपने रेगुलर कोर्स किया है या डिस्टेंस मोड कोर्स किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन में भी ये दिया है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होने चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार का इसका मेंशन किया ही नहीं है कि आप रेगुलर डिग्री है तो मान्य है और डिस्टेंस मोड डिग्री है तो मान्य नहीं है। कोई भी सरकार या कोई भी
यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी भर्ती आती है तो वो इस आधार पर आपको बाहर नहीं कर सकती है कि आपकी डिग्री दूरस्थ है कि प्राइवेट। यदि आपकी डिग्री डिस्टेंस मोड है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिस्टेंस मोड किए हैं, सुभारती से किए हैं, मंगलायतन से किए हैं, इत्यादि विश्वविद्यालयों से किए हैं, तो आप बिहार लाइब्रेरियन के लिए सेफ हैं। परंतु उनके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको हम आगे देखेंगे। यदि आपके पास बिलीज की डिस्टेंस मोड डिग्री है तो आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को जरूर फॉलो करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं आगे। बिहार लाइब्रेरियन के लिए डिस्टेंस मोड डिग्री मान्य है या नहीं, हमने आपको बता दिया कि 100% मान्य है। और उसके लिए क्या क्या करना है हम आगे बताने जा रहे हैं। क्या डिस्टेंस मोड डिग्री वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे? जी हाँ, यदि आपने हमारे आगे बताए हुए कुछ कार्यों पर अमल नहीं किया तो आप निश्चित रूप से बिहार लाइब्रेरियन की परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% छट जाएंगे। अगर आपके पास डिस्टेंस मोड डिग्री है तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए, डिस्टेंस मोड डिग्री या रेगुलर मोड डिग्री का कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, दोनों को समान रूप से भर्ती में मौका मिलेगा। बस ये है, आपको जरूरी है कि आप किस प्रकार के साधन का उपयोग किए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किस प्रकार की है, क्या आपकी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस लर्निंग कराने का अप्रूवल है कि नहीं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी के लिस्ट में है या नहीं। अगर इन 3 बातों को कोई भी यूनिवर्सिटी बखूबी पालन करती है तो आपकी डिग्री वैलिड होगी। बहुत सारे कंसल्टेंट जो है बिना आपको यह समझाए, बिना बताए आपका एडमिशन करा देते हैं कि हम आपका एडमिशन डिस्टेंस मोड में करा रहे हैं या डिस्टेंस मोड में आप कर रहे हैं, परंतु उस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस मोड में परीक्षाएं आयोजित करने का या कोर्स चलाने का कोई अप्रूवल नहीं होता है। तो यदि आप डिस्टेंस मोड डिग्री बिलीज के लिए हैं तो सर्वप्रथम देखिए कि यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस लर्निंग मोड का अप्रूवल है या नहीं, या उस यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है या नहीं, या उस यूनिवर्सिटी को अन्य सारे अप्रूवल हैं कि नहीं जो वो यूनिवर्सिटी को मान्य बनाती है। यदि तीनों चीज़ें हैं तो आपकी डिग्री निश्चित रूप से वैलिड होगी और आप बिहार लाइब्रेरियन बन सकेंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप 3 अहर्ताओं को पूरी नहीं करते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म अपनाते हैं, पैसे देकर डिग्री खरीद लेते हैं और आपको कुछ पता नहीं है, तो आप आने वाले दिनों में निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करेंगे। तो इसके लिए अपनी डिग्री को जांचें कि हमारी डिग्री जो है उसको अप्रूवल है या नहीं, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है या नहीं। इन तमाम मुद्दों की यदि आपकी डिग्री पूरी करती है तो आप निश्चिंत रूप से तैयारी करिए। हम आने वाले दिनों में आपको कैसे अपने डिग्री को वैलिड करना है इत्यादि बातों को बताएंगे। उस प्रोसीजर को पालन करते ही आपको डिग्री की वैलिडिटी मालूम हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि इस वीडियो से आपके सारे क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे। यदि कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में जरूर शामिल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।